देखिए जो नीरज नहीं, मुझे देखिए, मैं पहले भी आपसे जब बात हुई है, मुझे लगता है कि वसुंधरा जी का जो फोकस अपने पूरे बेटे की सीट पर था, और दूसरी सीटों पर जो बाकी के जो नेता थे, चाहे दिया कुमारी हों या दूसरे नेता हों, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रयास में कोई कमी छोड़ी होगी। लेकिन बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं। अब होता ना होता, वो ऐसा होती तो ऐसा होता, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, पर जितना लोगों से बातचीत हुई है उस आधार पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर वसुंधरा जी अब उस मायने में नहीं रह गई हैं कि उनकी एब्सेंस की वजह से जी भाजपा को कोई नुकसान हुआ जी, हो। आपने हाँ, सही वो एक कहा। एग्रेसिव कैंपेनर जरूर हैं। जी जी, आपने सही कहा। बहुत लोग ये एग्रेसिव कहते हैं कैंपेनर कि जरूर हैं। अब तो बीजेपी को, बहुत लोग ये कहते हैं शिप्रा जी कि अब बीजेपी को बियॉन्ड वसुंधरा भी देखने की आदत अपने को राजस्थान में डालनी चाहिए। ये बहुत लोग ऐसा कहते हैं। ललित जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हाँ। देखिए मनोरंजन जी, पहले भी मैंने एक बार आपके साथ डिबेट में ये कहा है कि वसुंधरा जी का जाना तो निश्चित था, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक लंबे टाइम तक रही हैं और निश्चित तौर पर अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनका वे ऑफ एग्जिट प्लान किया गया और उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया राजस्थान में, वो तरीका कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के बहुत बड़े समर्थक ग्रुप को हर्ट किया। और उस सेंटीमेंट का इफेक्ट ये हुआ भी कि वसुंधरा राजे जी अपने बेटे की सीट के अलावा शायद 4 और 5 प्रमुख सभाएं कि उन्होंने की हैं राजस्थान में जा करके, इसके अलावा वो कहीं भी किसी बड़ी रैली या प्रचार में या किसी बड़े आंदोलन में राजस्थान में नज़र नहीं आई। और जब भी वो नदारद रही तो सबसे ज़्यादा मीडिया चैनल्स ने या आपके चैनल ने भी ये बात उठाई थी कि वसुंधरा राजे जी नाराज़ हैं, क्योंकि प्रमुख मंचों पे जब भी विरोध करने की बात गहलोत सरकार की भी आती थी, वसुंधरा राजे जी नज़र नहीं आती थी, क्योंकि बिना उनसे पूछे यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, बिना उनसे पूछे यहाँ पे अध्यक्ष भी बदले और संगठन में बहुत सारे पद हुए, और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे रहे जिससे नाराज़गी वसुंधरा राजे समर्थक में रही। तो ये तो निश्चित तौर पे है कि जब आप किसी बड़े नेता को साइड, मैं एक लाइन और बोलूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है, एक छोटी सी बात निकल के आई थी कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को साइडलाइन किया जा रहा है, उसका प्रभाव आप देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में कि कितना बड़ा वहाँ प्रभाव है। तो एक बड़े नेता को जब भी कभी साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है तो उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। उसका तरीका कुछ अलग होना चाहिए, वो शायद भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई उसी। लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात मैं ये भी बता दूं कि जो कोई भी उत्तर प्रदेश गया उसको वो अंडर करंट का पता चल रहा था, तो इसलिए वहां भी चूक हुई है राजस्थान की तरह। सुशांत, आप जो हम पत्रकार लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं, हम पार्टी दफ्तर में जाते हैं, आप आने वाले दिनों में क्या सुनने वाले हैं बीजेपी दफ्तर में? देखिए बाबा, इस बार जो वसुंधरा राजे की बात हो रही थी तो उन्होंने ब्रजलाल शर्मा का जो नाम पर्ची से निकला था वो राजे के हाथों से निकला था और उसी दिन तय हो गया था कि राजे की लीडरशिप से आगे बढ़ना है। ब्रजलाल शर्मा चूंकि नए थे, संगठन का अनुभव था, बहुत ज्यादा इस तरह की राजनीति उन्होंने पहले नहीं की थी, अकेले पड़ गए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी मेहनत की, बहुत ज्यादा कार्यक्रम उन्होंने किए राजस्थान में भी बाहर भी, लेकिन जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए राजस्थान में बाकी नेताओं का उस तौर पर नहीं मिल पाया। बीच बीच में किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता तो चुनाव के बीच में भी पद से इस्तीफा देने की बात कहते रहे, और बाकी जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ से गलती हुई है टिकट सिलेक्शन में, वो एक बड़ा फैक्टर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अब सीपी जोशी भी ब्राह्मण है, मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा भी ब्राह्मण है, यहाँ पर राज्यपाल भी ब्राह्मण है, कुछ दिन पहले जो है डीजीपी भी ब्राह्मण थे। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि जातियां जिस तरीके से पार्टी को समाहित करनी चाहिए थी बड़े पदों के लिहाज से, उस तरीके से नहीं हो पाया। मंत्रिमंडल के गठन में भी हमें ये चीज दिखाई दी थी। तो बदलाव तो होंगे, लेकिन नहीं लगता है कि मोदी अगर पीएम बनेंगे तीसरी बार बाबा, तो राजस्थान में इतनी जल्दी मुख्यमंत्री के पद को लेकर कोई खतरा है। हालांकि हो सकता है कि संगठन या मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों की एंट्री कुछ दिनों बाद हमें दिखाई दे सकती है। एक फाइनल वर्ड श्याम सुंदर जी, लास्ट वर्ड आपसे, प्रोग्राम खत्म करूंगा इसके बाद। नरेंद्र भारती जी, मैं सुमन जी को सुन रहा था, 10 दिन बाद ये बताएंगे कि हम क्या कारण से वसुंधरा जी नई चुनाव प्रचार कर पाई, किस तरह की स्थिति बनी। मुझे अचंभा होता है। तारीख नोट कर ली है मैंने, तारीख नोट कर ली है। बार बार देखिए मैं तो मनोरंजन भारती जी जिस प्रकार से बातें आ रही थी, चिंतन और मंथन के बाद सुन तो लीजिए। श्याम अरे सुंदर जी, सुमन जी, मैं चिंतन आपको और बहुत मंथन करीब के से बाद जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता था। वसुंधरा राजे को जिस प्रकार से देखिएगा, शुरू से जैसे विधानसभा के चुनाव में उनके लोगों को टिकट दिए गए थे,
लोकसभा के चुनाव में उनके लोगों को टिकट नहीं दिए, केवल उनके पुत्र को टिकट देकर के समेट दिया गया था। अब धौलपुर में अगर चुनाव प्रचार करने दिया कुमारी गई थी तो वसुंधरा राजे को फिर वापस से अपने क्षेत्र में जाना पड़ा था बेटे के। वो आपको पता है, बुद्धदेव जो आपके लोकसभा के अभी प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने कहा हमने 2 जगह चुनाव में प्रचार के लिए वसुंधरा जी का जगह तय की थी, वसुंधरा जी नहीं गई, नाराज थी, वो नहीं गई। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल है, और देखिए कि बार बार जो पर्ची राजनाथ सिंह जी ने निकाली थी, वसुंधरा जी को तो मजबूरी में दी गई थी, और वो क्योंकि वो तो उसको पढ़ पाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो क्यों पढ़ पा रही थी। देखिए निश्चित तौर पर राजस्थान में मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष है, कैबिनेट में जाएंगे मोदी की, और यहाँ पर फिर कोई नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है उनको। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम बार बार बात आ रही है कि राजस्थान की राजनीति में क्यों करोड़ीलाल मीणा को इतना फ्री छोड़ा गया, और जिस तरह की जिम्मेदारी गई वो जिम्मेदारी निभा पाने में सफल नहीं हुए। क्यों, आप देखिए मदन दिलावर किस तरह की स्थितियां करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, ये सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में कोई कंट्रोल करने वाला राजस्थान में नेता वजूद वाला रहा ही नहीं। तो इस स्थिति में बिखराव की स्थिति जो आ गई, और जो भाजपा कार्यालय में जिस प्रकार की रौनक सुमन जी पहले रहा करती थी, मुझे लगा कि इस लोकसभा के चुनाव में मुझे वहां सुनसान लगा और कोई जाना पसंद नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था मुझे नहीं पता, क्या स्थिति बन रही थी। जिस तरह से देखिएगा टिकट के बंटवारे को लेकर के जहां जहां जो जो कमियां रही, और जिस प्रकार का चुनावी प्रबंधन मजबूत तरीके से किया जाना चाहिए था, वो फेल नजर आया। अब उसकी जिम्मेदारी देखिए, अब मुख्यमंत्री की बार बार बात आ रही है। मुख्यमंत्री तो हैसियत बेचारे रखते नहीं थे, 1 महीने तो उनकी कैबिनेट को लेट बनने दिया गया। जी। कैबिनेट में जो लोग बनाए गए, वो विभागों को बंटवारे को लेकर के जी जिस सर। प्रकार की परिस्थिति बनी, वो आज तक नहीं समझ पा रहे मुख्यमंत्री। तो निश्चित मुख्यमंत्री करे क्या जब उनके पास पावर नहीं है, और पावर ठीक है। नहीं है तो वो कैबिनेट की कितनी बैठक लेके गए? सुमन जी आप बता दो, कितनी कैबिनेट की बैठक हुई? और फैसले जयपुर में नहीं हुए, दिल्ली में ज्यादा हुए। तो इसलिए दिल्ली में फैसले हुए। तो मुझे लगता है कि अब मंथन करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताऊं, राजस्थान के चुनाव में मैं जितना घूमा उसमें मैं एक कैंडिडेट के लिए मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूं। भरतपुर से संजना जाटव, जब मैंने उसको देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि ये लड़की चुनाव लड़ रही है, वो भी लोकसभा का, और इतना बड़ा चुनाव होता है। और देखिए आज के दिन वो जीत रही है। और सचिन पायलट का ये ट्वीट आया है, ये भी पढ़ के सुना देता हूं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में हुए कांटे के मुकाबले में जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा दबाव में कार्य किया गया, वह कई सवाल खड़े करता है। काउंटिंग की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को प्रत्याशी एवं पार्टी द्वारा की जा रही है। तो ये जो आपने कहा था श्याम सुंदर जी, ये इस पर बवाल अभी भी मच रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत आपका, शिप्रा जी आपका, श्याम सुंदर जी आपका, प्रियदर्शी जी आपका, सुमन जी आपका, ललित चतुर्वेदी जी आप सबका। और